8. सुबह के 6 बज रहे थे। आर्यन बाहर नलका चलाते हुए नहाने के लिए पानी भर रहा था कि तभी उसे गायत्री मंत्र सुनाई दिया। कोई गायत्री मंत्र का जप कर रहा था और यह आवाज काफी पास से आ रही थी। वो इस आवाज का पीछा करते करते पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां से उसे यह सुनाई दे रहा था। ये कैसी ताकत है जो गायत्री मंत्र गा रही है? मैंने तो सुना था ये पॉजिटिव चीजों से डरती हैं, पर ये तो। आर्यन अभी इतना सोच ही रहा था कि उसे अपने पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वेदा सफेद धोती पहने, अपनी शिखा बांधे और गले में माला पहने, जिन्हें उधारण किए आगे की ओर आ रहे थे। उनके हाथ में एक तांबे का कलश था जिसमें जल भरा हुआ था। वेदा का ये रूप पहली बार आर्यन ने देखा था। सर, ये आप हैं? मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। आप तो बिल्कुल पंडित लग रहे हैं। हंसी दबाते हुए आर्यन बोला। पंडित लगना पड़ेगा आर्यन, और तुम दोनों भी धोती कुर्ता पहनोगे, समझे? और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो पावर है ना, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। बस इससे विनती करके यहां से मुक्त कर सकता हूं। और अब दांत मत निकालो, जाओ जल्दी नहा लो, नहीं फिर पड़ेगा एक थप्पड़। वेदा हल्का सा मुस्कुराए और वह सूर्य देव को जल चढ़ाने लगे। जल चढ़ाने के बाद उन्होंने पीपल के सामने हाथ जोड़ा और उसका एक चक्कर काटा और वापस से घर में चले गए। वही आर्यन नलका चलाते चलाते सोचने लगा, कहाँ फंस गया ये? आसपास होटल भी नहीं है। यहाँ तो छत पे सोना पड़ता है, नलके से नहाना पड़ता है और पानी भी बहुत ठंडा होगा। उसकी शिकायतें कम नहीं हो रही थी। वेदा अंदर जाकर आराम से बैठ गए। पूजा खत्म कर राम सहाय जी आए और उन्हें इस रूप में देखकर हैरान हो गए। ये आप ही हो ना? आज तो बिल्कुल भी शहरी बाबू नहीं लग रहे, सच में पंडित लग रहे हो बिल्कुल। और आपको ऐसे देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेदा थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, क्या करें राम सहाय जी, जैसा देश वैसा वेश। और हमेशा इंसान को ना पानी की तरह होना चाहिए। जैसे पानी किसी भी बर्तन में जाकर उसका आकार ले लेता है, वैसे इंसान को भी हर माहौल के हिसाब से खुद को वैसा ढाल लेना चाहिए। और वैसे भी जिससे हमारा सामना है ना, उसके लिए यही वेशभूषा सही है। राम सहाय जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर किससे उनका सामना है और ऐसा ये कौन है। यहां पर तो सबने सुना था कि भूत प्रेत पूजा पाठ से डरते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कहीं पर पूजा पाठ हो। और ये कौन सा भूत है जिसे पूजा पाठ पसंद है, मंत्र आते हैं और वेद भी। ये सिर्फ राम सहाय जी का नहीं, बल्कि घर में मौजूद सभी लोगों के सवाल थे, जिससे अब लग रहा था कि वेदा को इनका जवाब दे देना चाहिए। सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे और सबके होठों पर बस एक ही सवाल था, ये आखिर कैसी पावर है? और वक्त आ गया था कि वेदा अब इस सवाल का जवाब दे। वेदा ने चाय का कप रखा और वो बोले, मैं जो बताने जा रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो और हो सकता है कि कुछ लोगों को ना भी पता हो। जो लोग इसके बारे में जानते होंगे वो ये जरूर जानते होंगे कि ये कितना खतरनाक है। और हम जिसका सामना करने जा रहे हैं वो कोई भूत प्रेत आत्मा पिशाच नहीं, बल्कि इन सब से भी ऊपर है। ऐसी ताकत जिसका सामना मैं
राजन और आर्यन ये सुनकर हैरान हो गए। सर, ये आप क्या कह रहे हो? और ऐसा ये क्या है जिससे आप भी डर रहे हो? उन्होंने पूछा। ब्रह्म राक्षस, वेदा ने एक झटके में जवाब दिया। ये सुन राम सहाय जी और उनकी पत्नी डर गई, और वहीं आस्था, राजन और आर्यन कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या होता है। सर, ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ये किसी तरह का राक्षस है क्या? आस्था ने पूछा। नहीं बेटा, ब्रह्म राक्षस ये उन ब्राह्मणों की आत्मा होती है जो जन्म ब्राह्मण कुल में लेते हैं। वेद पुराण ग्रंथ इन्हें कंठस्थ होते हैं, और जब इन सबको ये बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं ना, या इनके अंदर लालच आ जाता है, तो ये मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। क्यों वेदा जी, मैं सही कह रहा हूं ना? राम सहाय जी ने वेदा की ओर देखते हुए पूछा। वेदा ने हामी में सिर हिलाया और राम सहाय जी की आधी बात को पूरा करते हुए बोले। ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनका रूप बहुत भयानक होता है, और ये मंत्र वेद इन सब में आगे होते हैं। इनका सामना कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये किसी इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं ना, उसे सब कुछ दे देते हैं। उसे जो चाहिए होता है उसे मिल जाता है। पर अगर कोई छोटी सी भी गलती कर देता है या इन्हें गुस्सा दिलाता है, तो वो उसका बुरा हाल कर देते हैं। जब मैं इस घर में पहली बार दाखिल हुआ था ना, तो मुझे कोई भी नेगेटिव चीज फील नहीं हुई थी। तब मुझे शक हुआ, क्योंकि अगर विक्रम की जान गई है तो पक्का कोई पावरफुल एनर्जी होगी, पर ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। फिर जब आपने बताया कि पंडितों के पीछे पीछे कोई और भी मंत्र पढ़ रहा था, तब मुझे थोड़ा शक हुआ, और ये शक मेरा यकीन में तब बदला जब आर्यन और राजन के बेहोश होने की वजह मुझे पता चली, और मुझे यकीन है कि यहां पर ब्रह्म राक्षस है। आर्यन और राजन अब डरने लगे थे। सर, वो तो फिर हमें छोड़ेगा नहीं। और मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही, ये तो पिछले 4 साल से यहां पर रह रहे हैं, तो अब तक क्यों नहीं कुछ हुआ? क्या वो ब्रह्म राक्षस सो रहा था? उन्होंने पूछा, जिस पर वेदा बताते हैं। पहली वजह, ब्रह्म राक्षस किसी को कुछ कहते नहीं है। उन्हें पीपल का पेड़ पसंद होता है और वो वहीं पर रहते हैं। उन्हें अनुशासन पसंद होता है। हाँ, ये भी है कि कई ब्रह्म राक्षस बहुत बुरे होते हैं और इंसानों को मार देते हैं, और मैंने तो सुना कि उन्हें खा भी जाते हैं। पर ये वाला शांत है, क्योंकि 4 साल से इसने कुछ भी नहीं कहा। और दूसरी वजह यह भी है क्योंकि ये एक ब्राह्मण फैमिली है। पाठ पूजा यहां पर नियमित होती है और शराब मांस का ये सेवन नहीं करते। पर जब इनका बेटा आया और उसने यहीं बैठकर शराब पी, तो बस उसे गुस्सा आ गया और उसने विक्रम को सजा दे दी। यह सुन राम सहाय जी का परिवार काफी उदास हो गया, पर वो चाहते थे कि ये सब किसी तरह से रुक जाए। जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि वो हमेशा यहां पर नहीं रहेंगे। उनकी पीढ़ियां दर बदर आगे बढ़ती रहेगी, और अगर किसी ने गलती कर दी तो वो ब्रह्म राक्षस उनकी जान ले लेगा। पर इससे पीछा कैसे छुड़ाएंगे? बिना देरी किए राम सहाय जी ने पूछा। इस बारे में तो मुझे भी नहीं ज्यादा पता। वैसे ब्राह्मणों में तो शास्त्रांग होता है, जहां पर 2 पंडित आमने सामने बैठकर शास्त्रों के सवाल जवाब करते हैं, और जो जवाब नहीं दे पाता उसे पराजित माना जाता है। पर यह हम ब्रह्म राक्षस के साथ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो वेदों के ग्रंथों के पूरे ज्ञानी हैं, और ताकत से भी उन्हें हराया नहीं जा सकता। एक बार मैं उनसे बात करके देखता हूं, शायद मान जाएं। उन्हें सब मना कर रहे थे क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता था, पर वेदा कहां किसी की सुनते हैं। वो अकेले ही सीधा पीपल के पेड़ के सामने पहुंचे। उन्होंने एक पीढ़ा उस पीपल के पेड़ के सामने रखा, तांबे के कलश में जल भर उसे अपने पास रखा और उसमें गेंदे का फूल डाल दिया। उस पीढ़े पर बैठकर वो आंखें बंद कर हनुमान जी का ध्यान करने लगे।
जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा गाते, उनके पीछे पीछे वो ब्रह्म राक्षस भी हनुमान चालीसा गाता। जैसे ही वो संकट मोचन गाते, पीछे पीछे ब्रह्म राक्षस संकट मोचन गाता। आखिर में थक कर उन्होंने बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया, तो ब्रह्म राक्षस उनके पीछे पीछे बजरंग बाण पढ़ने लगा। ब्रह्म राक्षस उन्हें परेशान कर रहा था। ऐसे करीबन 2 घंटे तक हुआ। वेदा को थोड़ा गुस्सा आने लगा। ये गुस्सा उनके माथे पे सिकुड़ती लकीरें दिखा रही थी। वेदांत, अपनी भावनाओं पर तुम्हारा इतना भी वश नहीं है, इतनी जल्दी क्रोधित हो गए। यह आवाज ब्रह्म राक्षस की थी। वेदा ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, क्रोधित मैं? जितना क्रोध आपके अंदर है, मेरे अंदर तो उसका एक कण बराबर भी नहीं है। गुरुवर, एक बच्चे की गलती पर आपने उसके प्राण हरण कर लिए। छोटा मुंह बड़ी बात। आपके पास तो वेद पुराण ग्रंथ सबके ज्ञान है, और उनमें तो खासकर कहा जाता है कि हमें अपने इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। अभी वेदा इतना बोल ही रहे थे कि ब्रह्म राक्षस को गुस्सा आ गया और वो बोले, अच्छा, अब वेदों के बारे में तू बताएगा मुझे? इसमें क्या लिखा है, किसमें क्या नहीं लिखा, मैं सब जानता हूं। तुझे पता नहीं शायद, विख्यात ब्राह्मण था मैं, और उससे पहले एक सिद्ध पुरुष। उनकी आवाज में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा था। क्षमा करिए, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका ज्ञान सूर्य के समान है और मेरा एक दिए के समान। क्या कभी दिए का उजाला सूरज के सामने टिक पाएगा? पर मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी सिर्फ ज्ञान से उच्च नहीं होता, बल्कि अच्छे आचरण से और स्थिर बुद्धि से उच्च होता है। जैसा कि श्री भागवत गीता में कहा गया है, अध्याय 2 श्लोक 56वां, जो दुख से प्रभावित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता, जो क्रोध भय से मुक्त है और स्थिर बुद्धि वाला है, उसे ही उच्च और सिद्ध कहा जाता है। वेदा ने शांत रहते हुए कहा। इतना सुन ब्रह्म राक्षस का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। तेज हवाएं चलने लगी, पीपल का पेड़ हिलने लगा, कलश दूर जाकर गिरा। ये सब देखकर राम सहाय जी और बाकी सब डर गए। वो खिड़की के पास खड़े होकर ये सब देख रहे थे। सर, जल्दी अंदर आ जाइए, उसे गुस्सा आ गया है, राजन ने चिल्लाते हुए कहा। उतनी देर में एक जोर का थप्पड़ उसे पड़ा और एक झटके से घर के खिड़की दरवाजे बंद हो गए। सबको वेदा की चिंता होने लगी, पर वेदा बिना डरे बस अपने मंत्रों का जप कर रहे थे। तू जिसे चुनौती दे रहा है ना, वो ब्रह्म राक्षस है, कोई आम आत्मा नहीं। मैं जानता हूं तेरी ताकतों के बारे में, और ये भी जानता हूं कि तुझे ये ताकतें क्यों मिली है। तेरी बहन को किसने मारा वो भी जानता हूं, और तेरे गुरु की मौत का राज भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तुझे पता है उन्हें किसने मारा और क्यों? अगर तू मुझसे माफी मांग कर यहां से चला जाएगा तो मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। बोल। ब्रह्म राक्षस की यह बात सुनकर वेदा की आंखें खुली की खुली रह गई। इतना हैरान मत हो वेदांत, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, मुझे सब पता है। और तुझे लगता है कि तू मेरे सामने टिक पाएगा? वेदा ने अपनी आंख बंद करी और कहा, गुरुवर, मेरे में कोई ताकत नहीं है, ये सब मेरे राम की देन है, और जो ये राज हैं उन्हें मैं खुद पता लगा लूंगा, पर आपके इस घमंड को जरूर तोड़ूंगा। और ये मत समझिए कि मैं अकेला हूं, हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और वो ही मेरी मदद करेंगे।